रायपुर से ही इसी कड़ी में खबर, जिला प्रशासन ने राखी के दिन लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया है। सुबह 12 बजे से ये दुकानें 12 बजे तक खुल सकेंगी। मिठाई और राखी की दुकानें रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए सुबह 12 बजे तक छूट मिली है, लेकिन इस दौरान कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नहीं पहनने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। तो जिला प्रशासन ने राखी के दिन लॉकडाउन में ये छूट दी है। सुबह 12 बजे तक ही मिठाई और राखी की दुकानें खुल सकेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नहीं पहनने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। तो कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। इस त्योहार को अगर अच्छे से मनाना है, क्योंकि संक्रमण अभी गया नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ हम इस पर्व को मनाएं। जो छूट मिली है उसका हम गलत फायदा न उठाएं। तो लगातार ये संक्रमण जो बढ़ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजह से संक्रमण का स्तर बढ़ा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोविड-19 के नियमों का हम पालन करें। सिर्फ हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, इसलिए और इसके ज़्यादा हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाएं, इसका ध्यान रखना है। बाजारों में आज के दिन भीड़ होगी, लेकिन कोशिश करिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ज़्यादा हम जानकारी ले लेंगे, विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। और मोहन हमें रायपुर के बाजारों की कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे और क्या कुछ देखने को मिल रहा है। मोहन, सबसे पहले तो ये बताएं कि 12 बजे तक ये आंशिक छूट दी गई है, अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या लोग अभी पहुंच रहे हैं? क्योंकि सुबह का वक्त है, भीड़ भाड़ कम होगी, ऐसे में वहां की कुछ तस्वीरें हमें दिखाएं। देखिए, आज राखी का त्यौहार है और राखी के त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए ही ये छूट दी गई है, ताकि जो मिठाई और राखियां हैं वो बहनें खरीद सके और जो त्यौहार है उस पर असर लॉकडाउन का ना पड़े। लॉकडाउन होने की वजह से जो सारी दुकानें हैं वो बंद हैं। केवल सब्जी दुकानों को 10 बजे तक का समय जो आम नियम है उसके हिसाब से जिला प्रशासन ने दिया हुआ था, लेकिन राखी का त्यौहार है और इसीलिए मिठाई दुकानों को विशेष छूट दी गई है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि मिठाई दुकानें सुबह 7 बजे से खुल गई हैं। 6 बजे से ये नियम है कि 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी। तो इस बार जो नियम में छूट दी गई है उसमें सब्जी दुकानों के साथ साथ केवल मिठाई दुकान और राखी की जो दुकानें हैं उन्हें छूट दी गई है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि मिठाई की दुकानों में चहलकदमी शुरू हो चुकी है। कुछ इक्का दुक्का ग्राहक भी सुबह से आ रहे हैं। अब 12 बजे तक का समय है, क्योंकि बहनें राखी के लिए जो मिठाई है उसी दिन खरीदना ज़्यादा पसंद करती हैं, ताकि ताज़ा मिठाई उन्हें मिल सके। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि मिठाई दुकानों के लिए विशेष छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने इसके लिए कल देर रात आदेश जारी किया है। उसी क्रम में अब सब्जी दुकान, दूध और ब्रेड की दुकानों के साथ मिठाई दुकानों ने भी आज सुबह से अपनी दुकानें खोली हुई हैं और वहाँ पर ग्राहक दिखाई दे रहे हैं। आज लॉकडाउन का 11वां दिन है, 14 दिन का ये लॉकडाउन है और इस दौरान सारी दुकानें बंद रहीं। इसलिए जब दुकानें खुली हैं तो जो है लोग भी अब सामान खरीदने के लिए बाहर निकल रहे हैं। जी। चलिए मोहन, ये बताएं कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना है, क्योंकि कोविड का साया भी है। तो ऐसे में क्या दुकानों में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि जो भी कस्टमर्स आते हैं, क्या कुछ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है? क्या कुछ वहां पे देखने को मिल रहा है? देखिए, दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें मास्क लगाना ज़रूरी है। जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। कोशिश ये है कि एक वाहन में एक ही व्यक्ति बाहर आए, कार में 2 से ज़्यादा व्यक्ति ना बैठें। जो बाइक सवार है उनको भी कहा गया है कि वो अकेले अपनी बाइक में बाहर निकलें। तो इस तरीके के जो नियम हैं वो पहले से लॉकडाउन के दौरान लागू हैं, लेकिन अब क्योंकि 12 बजे तक की छूट है, इसलिए प्रशासन की और पुलिस की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो इन नियमों का, खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का जो है कड़ाई से पालन करवाए। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी भी जगह जगह बाज़ारों में नज़र आ रही है। तो सब्ज़ी बाज़ार और जो मिठाई की दुकानें हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे, इस निर्देश को देते हुए यहां से पुलिस जो है लगातार पेट्रोलिंग करती हुई दिखाई दे रही है। जी।
चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा मोहन, क्योंकि जैसे जैसे और वक्त बीतेगा वैसे भीड़ मार्केट्स में होगी, लेकिन इस दौरान हमें ये देखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या वहाँ पे मेंटेन की जाती है कि नहीं। वैसे प्रशासन की भी पैनी नजर है, प्रशासन की तरफ से किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बंसल न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि जब आप मार्केट में निकलें तो सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखें, पहला सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा मास्क आप पहने। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं आज भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन है। कोरोना संक्रमण के बीच देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। कई जगह लॉकडाउन होने के कारण बहनें भाई तक नहीं पहुंच पाई और इसके चलते वर्चुअल स्तर पर राखी का त्योहार भी मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का त्योहार बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और रक्षा का वचन मांगती है। तो शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो देखिए, सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक शुभ मुहूर्त है और इसके साथ ही जैसे जैसे समय बीतेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक का भी शुभ मुहूर्त है। 3 से 4:30, 4:30 से 6 और शाम 7 बजे से रात 8:30 बजे तक 8:33 तक ये वक्त है जिसमें शुभ मुहूर्त माना गया है और इस वक्त में आप अपने भाई को राखी बांधें। अब खबर रायपुर से मिल रही है, जहां सीएम ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने सुख, समृद्धि, खुशहाली की कामना की है। भाई बहन के पवित्र और अटूट रिश्ते की खूबसूरती को ये त्योहार बयां करता है और सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं दी। चलिए अब बात करते हैं कोरोना के आंकड़ों की। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। रविवार को 181 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रायपुर में 67, दुर्ग में 19, रायगढ़ में 18 नए मरीज सामने आए और 381 मरीज ठीक होकर भी लौटे हैं। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या इसी के साथ 9,608 है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 2,559 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 58 मरीजों की मौत भी हुई है। तो जितनी तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं, राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट भी अच्छा बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ का। वहीं बस्तर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने 6 अगस्त तक लॉकडाउन घोषित किया है। हालात इस कदर खराब हैं कि कलेक्टर कार्यालय, नगर निगम, महारानी अस्पताल समेत कई थानों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। ताजा हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिया ने। बस्तर जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए 31 तारीख से 6 तारीख तक लॉकडाउन तो रख दिया गया है, लेकिन लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए आप देख सकते हैं चौक चौराहों में पुलिस बल तैनात है और जो समय सीमा निर्धारित करी गई है सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक, उसके बाद अगर कोई भी बाहर निकलता है तो उसके ऊपर जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कलेक्ट्रेट में कलेक्टर खुद जो है होम क्वारंटाइन है, साथ ही साथ एसडीएम को भी कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिस कारण से कलेक्ट्रेट को सील कर दिया गया है, नगर निगम को सील कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि महारानी अस्पताल में स्टोर कीपर और जो वहां पर प्यून थे उन पर जो है कोरोना पॉजिटिव आया है उनकी रिपोर्ट, जिसको देखते हुए हॉस्पिटल महारानी अस्पताल के भी कुछ वार्डों को सील कर दिया गया है। इससे अब अन्य मरीज जो पहुंच रहे हैं, कोरोना से अलग हट के जो मरीज पहुंच रहे हैं, उनको इलाज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो टेस्ट करवाया जा रहा है आरटीपीसीआर टेस्ट कोरोना के लिए, उसमें कई ऐसे मामले हैं जो 2-2, 3-3 दिन से टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ पा रही है। इस कारण से कई ऐसे लोग हैं जिनकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आने के कारण वो बाहर घूम रहे हैं और ज्यादा जो है संक्रमण फैल रहा है, जिसको लेकर अब प्रशासन को अपनी एक अलग कवायद शुरू करनी चाहिए, जिसको लेकर जो है टेस्ट कम से कम जो है लगातार होते रहे और टेस्ट की रिपोर्ट लगातार जो है आती जाए। ऐसे स्थिति में नहीं तो कोरोना को फैलने से जगदलपुर शहर में, बस्तर जिले में रोकना मुश्किल हो जाएगा। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजभिया, बंसल न्यूज, जगदलपुर। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के दूसरे चरण में भी छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं करने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मसले पर अब खाद्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष सामने आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने केंद्र की योजना का फायदा राज्य सरकार के लोगों को नहीं मिलने का आरोप लगाया, तो वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने योजना को हवाई बताया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रारंभ की गई है कि जिससे प्रवासी मजदूरों को लाभ मिल सके और जहां भी रहें उनको खाद्यान्न मिल सके। 2 चरण लागू होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में वो लागू नहीं हो पाया है
और इसका मुख्य कारण है कि छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था होनी चाहिए ये सरकार के द्वारा नहीं कर पाई है। स्काई योजना बंद कर दी गई है और इसके साथ में जो दिक्कतें आ रही है, जब तक यहाँ पूरे नहीं कर लेंगे तब तक योजना का लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से गरीबों के प्रति छत्तीसगढ़ की सरकार गंभीर नहीं है। यदि गंभीर होते तो आज दूसरों राज्यों में लागू हो गई है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को भी लाभ मिलता। माननीय नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी का कहना सत्य से परे है कि इसका योजना बंद कर देने से छत्तीसगढ़ राज्य वन नेशन वन कार्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। सत्य बात यह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को पूरे तथ्य की जानकारी नहीं है। आधी अधूरी जानकारी में वक्तव्य जारी करना कदापि उचित नहीं है। सच बात यह है कि वन नेशन वन कार्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए 100% आधार सीडिंग की आवश्यकता होती है एवं कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार को इन क्षेत्रों में टावर लगाना चाहिए। कनेक्टिविटी का उपलब्ध कराने का काम भारत संचार निगम का है और उनको ये काम करना चाहिए। जितनी भी योजना भारत सरकार लागू कर रही है वो धरातल से कोई लेना देना नहीं है। वहीं पखांजूर में 28 बीएसएफ जवानों की फूड पॉइजनिंग से तबीयत बिगड़ गई। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत पर उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पखांजूर के बीएसएफ कैंप की ये घटना है। प्राथमिक इलाज के बाद जवानों की हालत सामान्य बताई जा रही है। वहीं बीएसएफ ने इस पूरे मामले में जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम कोंडागांव की ग्राम पंचायत लंजोड़ा के सेल्फी पर पहुंची और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के सेल्फी पदर की गोद ले रखा है। ये फूलोदेवी नेताम ने जंगल में लगाए गए काली मिर्च के पौधे का निरीक्षण किया। यहाँ लोगों ने साल के पेड़ों के नीचे काली मिर्च की खेती की है। जंगल के साथ खेती की ये बहुत अच्छी पहल है। यहाँ फूलोदेवी ने आश्वासन दिया है कि इस प्रोजेक्ट में आने वाली परेशानी को वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने रखेंगी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है सर्वी पदर गांव में आके। राज्यपाल महोदय जी ने इस गांव को गोद भी लिया है और यहाँ के गांव वालों ने बहुत अच्छा व्यवस्था बनाई है। निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आके देख रही हूँ कि हर झाड़ में काली मिर्च का पौधा लगा है। ऐसे जब गांव वाले खुद होकर व्यवस्था बनाते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को गांव वालों को सहयोग करना चाहिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगी कि ये जंगल खुद होके गांव वाले रक्षा कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों ने संविलियन की मांग ने फिर जोर पकड़ लिया है। प्रदेश में करीब 10,000 पंचायत सचिव हैं और छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के महामंत्री उपेंद्र पैकरा के मुताबिक कांग्रेस ने सत्ता में आने पर उनके संविलियन का वादा किया था, जो 2 साल बाद भी अधूरा रहा। उपेंद्र पैकरा ने सवाल उठाया कि जब शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया जाता है तो भला पंचायत सचिवों के संविलियन में इतनी देरी क्यों की जा रही है। माननीय टी.एस. सिंहदेव जी से कई बार मुलाकात किए हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि अभी कोरोना काल में शासन के पास फंड नहीं है और आप लोगों को नियमितीकरण करना अभी संभव नहीं है। हमारे जब शिक्षा कर्मियों को 1,80,000 शिक्षा कर्मी साथियों को बजट के लिए कोई सोचने का विचारने का समय नहीं आया, उनको सहर्ष संविलियन कर दिया गया, तो हमारे 10,000 पंचायत सचिव साथियों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हम माननीय विधायक महोदय या हमारे पंचायत मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारे सचिव साथियों का अति शीघ्र मांग को पूरा करें।
वहीं पखानजोर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सपना दिखाकर ग्रामीणों को छला गया है। हनुमानपुरा से पानवार जाने वाली 5 किलोमीटर लंबी सड़क का डामरीकरण होना है, लेकिन काम की रफ्तार ऐसी है कि 4 साल बाद भी काम पूरा नहीं हो पाए, जबकि सड़क की गारंटी पीरियड ही 5 साल बताया जा रहा है। सड़क पर जहां जहां गिट्टी बिखरी हुई है, लेकिन डामरीकरण का नामो निशान तक नहीं है। ठेकेदार के इस लापरवाही भरे रवैये का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। इस उबड़ खाबड़ रास्ते पर सफर काफी जोखिम भरा है। अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहां कभी झांकने तक नहीं आते हैं और ग्रामीण अपनी किस्मत को कोसने पर मजबूर है। कोरबा में एक बार फिर बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ है। उरगा इलाके में गुमिया भाटा गांव में चल रहे शराब के अवैध कारोबार को बंसल न्यूज ने उजागर किया। खबर दिखाए जाने के बाद आबकारी विभाग अधिकारी हरकत में आए। आबकारी अधिकारी ने मामले पर कार्रवाई करने की बात कही। शनिवार को अवैध शराब के खिलाफ पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने भी निशाना साधा, उगाही करने का आरोप लगाया था। खबर मिली है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जैसे कार्रवाई होगी हम आपको सूचित भी करेंगे। वो हाथ भट्टियाँ हैं, वो चूल्हे से लोग उतारते हैं, कच्ची मदिरा रहता है वो जो है ना, इससे जो है कुछ पॉइजन भी हो जाता है, वो बहुत खतरनाक रहता है। वो समझ जाइए कि महुआ को प्रकार से पास तैयार करते हैं, फिर उसको उबालते हैं। इस टाइप का एक रहते हैं, 2-3 हंडी को रख के लोग उतारते हैं जो है ना। तो इस टाइप का है वो जो है, उस पर कार्रवाई हम। पेंड्रा पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी बिना नंबर की बाइक पर गांजा लेकर जा रहे थे। मुखबिर से खबर मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी की। उनके पास से 2 किलो गांजा पकड़ा है। पुलिस ने गांजा समेत आरोपियों की बाइक जब्त की है। फिलहाल दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बिलासपुर में तखतपुर के मेड़पाड़ में गायों की मौत पर सियासत गर्म हो गई है। पहले नेता प्रतिपक्ष यहां पहुंचे, अब इस मामले की सरकारी रिपोर्ट पर बीजेपी नेता हर्षिता पांडे ने सवाल खड़े किए हैं। हर्षिता का आरोप है कि रिपोर्ट में दोषियों के नाम और उस पर कार्रवाई को लेकर कुछ नहीं है। पूरी तरह से दोषियों को बचाया जा रहा है। हर्षिता पांडे ने कहा कि जिन किसानों की गाय मरी हैं, उनके मुआवजे को लेकर भी रिपोर्ट में कुछ नहीं है। जांच में लीपापोती की गई है। गौ वंश जो है उसको एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है और तमाम अव्यवस्था के कारण हो रहा है। तो सीधे सीधे इस रिपोर्ट में रोका छेका जो योजना है, सरकार जो है वो जिम्मेदार होना चाहिए। इसमें जो गौवंश का जिनकी हानि हुई है, उन किसानों के मुआवजे को लेकर ये रिपोर्ट जो है वो अभी तक जितनी जानकारी आई है उस पर कुछ नहीं बोल रही है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से लीपापोती राजनीतिक दबाव के कारण प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। वहीं अंबिकापुर की गांधीनगर पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला पर एक छात्रा ने आरोप लगाया है। महिला जबरन देह व्यापार के लिए दबाव बना रही थी। मना करने पर उसे बदनाम करने की धमकी दी जा रही थी, जिससे परेशान छात्रा ने मामले की शिकायत गांधीनगर पुलिस से की है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक एक छात्रा शहर में किराए के मकान में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करती है। छात्रा की पूर्व परिचित एक महिला ने छात्रों को फोन कर मोटी रकम देने का प्रलोभन देकर व्यापार करने के लिए कहा। महिला छात्रा को बदनाम करने की धमकी देकर परेशान करने लगी, जिसके बाद छात्रा ने मामले की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने महिला को अरेस्ट कर लिया। भारत मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बैगा जनजाति को देखकर लगता है कि अभी भी तरक्की करना बाकी है। यहाँ के तेलिया पानी ग्राम पंचायत में 25 बैगा परिवार रहते हैं, जो झिड़िया से पानी पीने को मजबूर है। यहाँ एक भी हैंडपंप नहीं है और इस गांव तक पहुंचने के लिए सड़क भी नहीं है, न ही यहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधा है। हैरानी इस बात की है कि इन जनजाति को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र की संज्ञा भी दी जाती है, फिर भी इनकी हालात ठीक नहीं है। खबर अब रायपुर से, जहां राज्य का पहला स्टेट साइबर थाना तैयार हुआ है। एक प्लेटफॉर्म पर अब बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग साइट और जांच एजेंसियां आएंगी। ठग की पहचान करने में आसानी होगी। साइबर अपराध की शिकायत पर अब जांच तेजी से होगी। पुलिस अपराधियों तक जल्दी से पहुंच सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ज्वाइंट साइबर इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसमें बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग साइट, इंटरनेट प्रोवाइडर, टेलीकॉम कंपनियां और सभी तरीके की एजेंसियां इससे जुड़ी हुई होंगी। किसी के भी खाते से रुपए निकलेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। बैंक और इंटरनेट प्रोवाइडर पुलिस को तत्काल जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
अब खबर कांकेर से, जहां 12 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुआ पकड़ाया गया है। वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर तेंदुए को पकड़ा है। तेंदुए को पकड़ने के लिए रायपुर से विशेष टीम पहुंची थी। पानी की तलाश में गांव में ये तेंदुआ घुसा। चारामा वन परिक्षेत्र के बांग डोंगरी गांव की ये घटना है, जहां पर तेंदुए को पकड़ा गया है। अब छत्तीसगढ़ के उस गांव की बात करते हैं जहां लोग अपने अनोखे मेहमान का इंतजार करते हैं। इनका आना वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देना होता है। गरियाबंद के लचकेरा गांव में प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और इस पक्षी का नाम है एशियन ओपल बिल स्ट्रोक, जो साइबेरिया से लाखों मील दूर तय करके यहाँ आते हैं। हर साल ये लाखों की तादाद में यहाँ आते हैं। गाँव वाले इनके आगमन को शुभ संकेत मानते हैं। हमारे गांव में बहुत दिन से ये आते और इकर आए से कि पूरा मतलब बरसात आगे इसे लगते हैं और मौसम के जानकारी हो जाती। अच्छा, का नियम है गांव में इला लेके? इला मारना नहीं है, न मारन दिन नहीं मारे ही, मतलब पकड़ा ही उसको दंड लेते हैं। मतलब के साल से आते? पिछले के साल से आते? इला हम मन नहीं जाना, मतलब कब से आते थे, इला बहुत दिन से आते, पूर्वज भी नहीं जान सके। क्या आपने वैदिक राखी के बारे में सुना है? राजनांदगांव गांव में ऐसी ही राखी मनाई जा रही है। यहाँ के लिटिया गांव की महिलाएं वैदिक राखी से चाइनीज राखियों के बाजार को टक्कर दे रही हैं। गोबर, चंदन, कुमकुम, हल्दी जैसी शुद्ध चीजों से बनने वाली ये राखियां वैदिक राखी कहलाती है। संस्था के सदस्यों का कहना है कि पिछले साल से ही वैदिक राखी को बनाने में वो जुटे हैं। अभी तक लगभग 50,000 से अधिक वैदिक राखियां बनाई गई हैं। एक राखी की कीमत 10 रुपए है। अब तक 5 लाख रुपए की राखियां बेची जा चुकी हैं और इन राखियों की मांग छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी है। कोरोना संकट के नाम से एक बड़ी समस्या आ गई थी आसपास रोजगार की, तो हमने सोचा कि क्यों ना आसपास रोजगार के लिए ऐसा कुछ नया प्रयोग किया जाए। बड़ी मात्रा हम पहले भी बनाते थे राखियां, लेकिन उतना बड़ा नहीं सोच पाए थे हम। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते हमने इसको बड़ा रूप देकर प्रचार भी किया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमने प्रचार किया, तो इसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आने लगी और लगभग 50,000 से ज़्यादा हमने राखियाँ बेच डाली। तो एक बहुत अच्छा हमको अनुभव हुआ। इस बड़े संकट के समय भी लोगों को रोजगार दे पाए हम। हमारी संस्था का उद्देश्य गाय के पंचगव्य से निर्मित राखियां जो गोबर और मौली धागे के सदुपयोग से बनाई गई है। एक समय के बाद जैसे ऊपर का जो हिस्सा अगर गोबर का निकल भी जाता है तो पवित्र मौली धागा हमेशा हमारे हाथों में बंधे रहता है, जो एक पवित्रता का और रक्षा का प्रतीक माना गया है। इस हमारी संस्था में 14 लोगों को एक रोजगार भी दिया गया है और हमारी संस्थागत तरीके से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हें इस चीजों का लाभ मिल रहा है। वहीं महिला स्व सहायता समूह की आत्मनिर्भरता की कहानी बलरामपुर में भी देखने को मिली। यहाँ राजपुर जनपद पंचायत में रक्षाबंधन के मौके पर बड़े पैमाने पर राखियां बनाने का काम हो रहा है। स्वदेशी को अपनाकर ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। गूगल से डिजाइन देखकर महिलाएं सुंदर और रंग बिरंगी राखियां बना रही हैं, जो लोगों को खूब पसंद आ रही है। यहाँ 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की राखियां बनाई जा रही हैं। कारोबारियों का कहना है कि कोरोना के चलते बाहर से राखियां नहीं आ रही हैं। ऐसे में ये लोकल राखियों पर अब सबको काफी ज्यादा लुभा रही हैं।